हेलो, गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. Am I audible? Yes, tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So हम लोगों ने यहाँ तक कल देखा था, I guess. Yes, C and D division should be there. हाँ? C and D division students should be there. सारे वही है ना? C and D division. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके 80 कनेक्ट हुए हैं. 140 तक होने चाहिए, आई गेस. ठीक है. तो थोड़ा पाइथन शेल का ओपन वगैरह करके देखा सब लोगों ने. यस, कोई प्रोग्राम वगैरह जो सिंपल ma'am. हेलो वर्ल्ड का खुद का नाम प्रिंट करवा के देखा, फाइल वगैरह नाम से सेव .py से सेव करके देखा सबने घर पे. Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. ओके, Yes, ठीक है. ma'am. जो भी ऑनलाइन एडिटर पे वर्क कर रहे हैं वो भी जो भी है काम करके देख सकते हैं. ठीक है, ऑनलाइन एडिटर्स में भी सेम ही वैसे होने वाला है जो भी हम लोग यहाँ पे करके देखने वाले. ठीक है, सो नो नीड टू वरी. अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है, आप सिंपली ये जो भी है ऑनलाइन एडिटर्स पे भी करके देख सकते हैं. ठीक है, ओके. तो अभी फ्लेवर्स क्या क्या है पाइथन के मार्केट में अवेलेबल. फाइन, ये पता नहीं आपके सिलेबस में आई गेस नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो दिस फ्लेवर्स ऑफ पाइथन. फाइन, बहुत सारे अभी नेक्स्ट ईयर्स में आपके ये नाम आपके लाइक आपको सुनने को मिलेंगे. फाइन, सो यू मस्ट नो द बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पाइथन. फाइन, क्या डिफरेंट पाइथन के फ्लेवर्स है और वो फ्लेवर्स किस किस लाइक पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज होते हैं. फाइन, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है ना. यस, इट इज. ठीक है, तो सी पाइथन. यस, सी पाइथन जस्ट सिंपली जो बेसिक स्टैंडर्ड फ्लेवर ऑफ पाइथन यूज टू वर्क विथ सी लैंग्वेज. ठीक है, सी लैंग्वेज के साथ वर्क करने के लिए जो भी बनाया गया है फ्लेवर, दैट इज यस सी पाइथन. फाइन, स्टैंडर्ड फ्लेवर है, यही हम लोग अभी यूज कर रहे हैं. फाइन, पाइथन का जो स्टैंडर्ड एक फ्लेवर है जो सी लैंग्वेज के साथ वर्क करने के लिए बनाया गया. भाई जैथन के बारे में किसी को पता है? अभी सी पाइथन सी के लिए, तो जैथन किसके लिए होगा? Java. यस, जावा एप्लीकेशंस के साथ जो जावा एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है पाइथन, वो आपका होता है जैथन. ठीक है, ये सारे थोड़े से नाम और वो कौन से एप्लीकेशंस के लिए फॉर्म हो गए. फाइन, इतना तो ध्यान में रखो. फाइन, कभी भी आपको इंटरव्यूज़ होंगे, जब भी आप इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे, अभी बहुत सारे कंपनीज में पाइथन ही एक इमर्जिंग लाइक ट्रेंड है, इमर्जिंग डेवलपमेंट की लैंग्वेज है. फाइन, तो आपको ये पता होने ही चाहिए सारे के सारे फ्लेवर्स. ठीक है, जैथन जो है स्पेशली फॉर जावा एप्लीकेशंस. फाइन, जैथन और जे पाइथन भी बोला जाता है. ठीक है, दोनों भी सिमिलर ही है, जैथन और जे पाइथन, बोथ आर द सिमिलर वर्ड्स फॉर जावा एप्लीकेशन. आयरन पाइथन. यस, आयरन पाइथन नाम सुना है? किसी को पता है? Iron Python is developed to work with C Sharp .NET applications. Yes, अगर ये जो मैं बता रही हूँ, मैंने ओनली हेडिंग्स यहाँ पे दिया है, जो उसका एक्सप्लेनेशन बोल रही हूँ आप खुद एक नोटबुक में लिखते जाओ. ठीक है, जो भी आयरन पाइथन इज स्पेशली डेवलप्ड टू वर्क विथ C Sharp एंड .NET applications. Yes, PyPy. Yes, anyone knows about PyPy? यस, ये पाई जो है स्पेशली वो एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है जिसमें स्पीड एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट माना जाता है. ये पाई को ही पाइथन फॉर स्पीड ऐसे भी बोला जाता है. यस, पाइथन फॉर स्पीड. अभी इंटरनली पाइथन के अंदर जो होता है वर्चुअल मशीन, फाइन, इंटरनली वो होता है जिट कंपाइलर. जिट मतलब क्या होता है? जस्ट इन टाइम कंपाइलर. यस, ये पाई कंसेप्ट में आपका जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज़ होता है, जिसके वजह से उसका जो भी है एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है वो फास्टर हो जाता है. यस, तो पाइथन फॉर स्पीड भी यू कैन कंसिडर दैट कि पाई का कंसेप्ट क्या होता है? पाइथन फॉर स्पीड. इसके अंदर जस्ट जिट कंपाइलर मतलब ही जस्ट इन टाइम कंपाइलर इनबिल्ड होता है, उसके वजह से जो भी प्रोसेसिंग का टास्क है वो फास्टर वैसे परफॉर्म होता है. रूबी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है.
यस, पता है क्या सबको, रूबी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, ये एप्लीकेशंस के साथ जो भी है वो पाइथन, रूबी पाइथन है आपका। यस, फॉर रूबी एप्लीकेशंस, रूबी बेस्ड एप्लीकेशंस यू हैव रूबी पाइथन। एनाकोंडा पाइथन, ये तो सुना होगा एटलीस्ट, एनाकोंडा। यस, नो? Yes, ma'am. क्या होता है एनाकोंडा? मूवी देखी है? स्नेक। हम्म आप तो किसके लिए बना होगा एनाकोंडा? मतलब क्या होता है? बिग बिग स्नेक। यस, लार्ज स्केल डाटा प्रोसेस करने के लिए। टू हैंडल बिग डेटा। बिग डेटा कंसेप्ट पता है? बिग डेटा हडूप नाम सुने होंगे ना? लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेसिंग के लिए यू हैव एनाकोंडा पाइथन। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, राइट? जो आपका अभी रिसेंट ईयर्स में बिग डेटा हडूप, ये टर्मिनोलॉजी सुने हैं कि नहीं? यस गाइस, टेल मी। Big data Hadoop, no? No one has heard this terminologies, yes? No, ma'am. ओके, ठीक है, सुनोगे अभी। ओके, ओनली सुना है, ठीक है। तो बहुत सारा जो रॉ डेटा होता है आपका, बिग डेटा बहुत सारा है, राइट? बहुत सारा आपके पूरे अर्थ पे तो 95% जो है आपका रॉ डेटा ही है, अनस्ट्रक्चर डेटा ही है, राइट? तो उसके लिए ही जो ये कंसेप्ट होता है बिग डेटा हडूप। और ये बिग वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम, जैसे एनाकोंडा बहुत लार्ज एक है आपका स्नेक, ठीक है? तो उसके लिए एक नेमिंग किया गया है एनाकोंडा पाइथन। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेसिंग के लिए यू हैव बिग डेटा और हडूप, ये टर्मिनोलॉजीज के लिए, ये एप्लीकेशंस के लिए यू हैव एनाकोंडा पाइथन। यस, और स्टैकलेस एक होता है जब भी आपको पाइथन लाइक मल्टी थ्रेडिंग के लिए, कॉन्करेंसीज के लिए यूज करना पड़ता है। मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट पता है? मल्टीपल टास्क का परफॉर्मिंग साइमल्टेनियसली, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर मल्टी थ्रेडिंग। यस, मल्टीपल प्रोसेसेस आर कंडक्टिंग और प्रोसेसिंग साइमल्टेनियसली, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर मल्टीटास्किंग। यस, तो सिंपली ये मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग के केसेस में आपका ये स्टैकलेस वाला पाइथन जो है स्पेशली यूज होता है, राइट? ये थोड़े से फ्लेवर्स लिस्टिंग करके रखो, हो सकता है आपको इंटरव्यूज में, ओरल्स में पूछे जा सकते हैं। यस, इज इट क्लियर गाइस? टेल मी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, फाइन। तो अभी पाइथन, अभी हम लोगों ने कौन सा वर्जन डाउनलोड किया है? कैन एनीवन टेल मी? 3.1। 3.0. 3.0 वाला ही, और उसका सब 3.10. यस, 3.10 वाला सब, उसका सब वर्जन्स भी है, ईच एंड एवरी। ये तो बेसिक मैंने वर्जन्स लिखे हैं, बट उसके अंदर भी बहुत सारे सब वर्जन्स हैं, राइट? तो अभी आप बोलोगे पाइथन तो कुछ तो 80s टू 90s के पीरियड्स में इन्वेंट हुआ था, और अभी इतना क्यों रिसेंट ईयर्स में पॉपअप हुआ है इंडस्ट्रीज में, राइट? तो बिकॉज ऑफ दिस पाइथन 3 का जो भी है, ये पाइथन 1 जो भी है, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा एडिटिंग करना है उस पीपीटीज में। तो ये पाइथन 1 जो है, उसका इन्वेंशन का डेट है आपका कब आया था ये? जैन समथिंग, इंट्रोड्यूस्ड इन जैन 1994, राइट? ये जब भी पाइथन इन्वेंट हुआ था तो वेरी फर्स्ट उसका वर्जन जो भी है वो 94 में आया था, राइट? उसके बाद उसका सेकेंड वाला वर्जन, उसके अंदर बहुत सारे सब वर्जन्स भी आए थे, बट पूरी तरह से जो सेकेंड वाला पाइथन का वर्जन आया था वो आया था इन अक्टूबर 2000, ठीक है? और ये जो भी है 3, जो अभी सारी दुनिया, पूरा वर्ल्ड ये इससे ही यूटिलाइज कर रही है, इसका ही यूज़ कर रही, वो आया है दिसंबर 2008 में। तो ये जो भी है, इसके बाद ही पाइथन इतना पॉपुलर हुआ है सारी कंपनीज की कि लाइक नथिंग, ठीक है? कि इसके पाइथन 3 जो है 2008 ईयर में आया था, उसके बाद जो है सारे के सारे कंपनीज ने वो अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि जो है बहुत सारे सिंटैक्सेस जो है बहुत सारे ईजिएस्ट वे में, 2 और 1 से भी ज़्यादा ईजिएस्ट वे में वो परफॉर्म हो लाइक किए गए हैं। बहुत सारे नए फीचर्स पाइथन 3 में इन्वेंट हुए गए हैं। ईच एंड अभी एक कंसेप्ट है पाइथन 3 में ना, एक बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कंसेप्ट अवेलेबल नहीं है। जनरली देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर का कोई नया वर्जन आता है, यस, तो वो बैकवर्ड वर्जन्स को सपोर्टेड होता है, यस और नो? यस, दिस थिंग इज नोन टू एवरीवन, आई गेस। यस, यस मैम। अगर मेरे कोई भी Yes, ma'am. XYZ सॉफ्टवेयर है, उसका अगर 10 वर्जन आता है तो वर्जन 9 के भी सारे प्रोग्राम्स मेरे 10 में चलते हैं, या 10 के भी सारे 9 में चलने चाहिए, ऐसे कंसेप्ट होता है, राइट? बट ये पाइथन में वैसे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी अवेलेबल नहीं है, राइट?
नहीं है वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी अवेलेबल। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली सोलोली एक प्रॉपर उसके फीचर्स लेके इन्वेंट हुआ है और वो इतना पॉपुलर हुआ है कि बहुत सारा पहले 87 में इन्वेंट हुआ था, तब तो इतना पॉपुलर नहीं था। डे 1 से बहुत सारे फीचर्स पाइथन में वैसे के वैसे ही है। शेल डे 1 से पाइथन शेल अवेलेबल है भाई, इंटरैक्टिव शेल, ठीक है। बट ये जो है जो भी फीचर्स आए हैं 3 में, वो बहुत सारे पॉपुलैरिटी का मोस्ट रीजन है पाइथन 3, ठीक है। एक तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं है। और भी थोड़े से अगर डिफरेंसेस बताने जाती हूँ तो पहले पाइथन 2 में यू हैव टू प्रिंट एनीथिंग लाइक दिस, लाइक सिंपली हेलो, ये अवेलेबल था पाइथन 2 में। बट अभी पाइथन 3 में आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे तो वो एरर आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। यस, अभी वो IDLE हम लोग डायरेक्टली परफॉर्म करके देखते थोड़ा। पाइथन 2 का वर्जन अगर आप डाउनलोड करते हो और उसमें ये वाला कंसेप्ट रन करके देखोगे तो वो हो जाएगा। बट अभी पाइथन 3 में हम लोग कैसे प्रिंट करवाते हैं? यस, प्रॉपरली पैरेंथेसिस में जाके। यस, हेलो। तो ये थोड़े फार ऐसे चेंजेस है अवेलेबल, तो वो देखते हैं थोड़ा। देखो अभी यहाँ पे मैं प्रिंट करने जाऊंगी हेलो को, फाइन। It is not at all allowed in Python 3, Python 3rd version, right? It is there in Python 2, but not allowed in Python 3. Yes, getting my point. Long data type, long data type के बारे में पता है क्या किसी को? Long data type. Yes, ma'am. Yes, तो वो Python 2 में Yes, ma'am. अवेलेबल था, बट Python 3 में there is no any kind of long data type available. Yes, तो ऐसे थोड़े फार डिफरेंट चेंजेस है, बट बहुत सारे। अभी देखो कोई भी नया कंसेप्ट आपको मिलता है तो उसके थोड़े से एडवांटेजेस भी होते हैं और थोड़े से ड्रॉबैक्स भी होते हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स भी होते ही है भाई, ठीक है। बट तो प्रॉब्लम्स को छोड़ दो, जो अच्छा है वो आप उठा लो भाई। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस पाइथन। जो भी है अच्छा है, हमें वो अडेप्ट करके आगे चलना है भाई। बहुत सारे फीचर्स है, ये जो भी है उसका ड्रॉबैक है वो उसे वो इरेज कर देते। इतने अच्छे अच्छे फीचर्स है पाइथन में कि जो उसके ड्रॉबैक्स है वो उसे एलिमिनेट कर देता है, निग्लेक्ट कर देता है भाई। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस डिफरेंट वर्जन्स। अभी ये 1 2 3 के अंदर भी बहुत सब वर्जन्स है। अभी हम लोगों ने 3.10 को डाउनलोड किया था। यस, 3.10, यस 3.10 किया था। तो ये जो कंसेप्ट है वो पाइथन के वर्जन्स हो गए। इज इट क्लियर गाइस? बोलो फ्लेवर्स ऑफ, हाँ बोलो। मैडम इसमें C और C++ के कॉन्सेप्ट आते हैं ना? हाँ, C++ के आते हैं ना। उसमें लूप एरे और वही आता है ना इसमें भी? हाँ हाँ है ना, सारे हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है आपका पूरा सेकेंड यूनिट, तो पूरा इफ एल्स ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे ही है। अभी हम लोग स्टिल वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग फर्स्ट यूनिट ओनली। We have not yet started second unit. Yes. Second unit is all about your control statements, if loop, else loop, for loop, while loop. Yes. नहीं मैडम, मैंने इसको ऑलरेडी सीख लिया है, C++ सीख लिया इसलिए। अच्छा अच्छा, yes yes, all concepts are there in Python, but in some different ways. Some different syntax will be there for Python. Concept वही होगा, same ही होगा। Yes, loops का वगैरह concept same ही होगा, थोड़ा सा syntactical difference each and every language में होता ही है, that you already know. Yes, is it clear? ओके ओके, चलो। तो अभी ये कंसेप्ट था, पाइथन के फ्लेवर्स हो गए, पाइथन के वर्जन्स देखे भाई। ये भी थोड़ा याद रखो, हम लोग लेटेस्टली वी आर यूजिंग पाइथन 3 वर्जन भाई। और कोई किसी ने डिफरेंसेस पूछे तो आपको एक दो तो बताने आने ही चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट इज योर आइडेंटिफायर। अभी जो भी है कंसेप्ट चालू होते हैं आपके पाइथन का, अगर प्रोग्राम लिखना है, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स भाई, व्हाट आर द डिफरेंट प्री रिक्विजिट। अभी आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं भाई, ये सारे कंसेप्ट अभी हमें देखने भाई। तो अभी पाइथन आइडेंटिफायर्स, यस क्या होता है आइडेंटिफायर? एनीवन नोज आइडेंटिफायर का मीनिंग क्या होता है? 110, यस समीर, आरती, सौरभी, आलोक, each and everyone is identified by your name. yes or no? आलोक आइडेंटिफाई होता है by your name. आलोक जो भी लिखा है, नितेश you are identifying by your name. yes or no? getting guys? Yes, ma'am. Okay, so Yes, name ma'am. which can be used for identification purpose.
यस जो आप मेथड्स लिखते हो प्रोग्राम में, वेरिएबल्स लिखते हो, फंक्शंस लिखते हो, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए जो आप नाम देते हो उसे, दैट इज नथिंग बट योर आइडेंटिफायर्स. यस, आइडेंटिफायर्स आर नथिंग बट जस्ट नेम गिवन टू एनी वेरिएबल, क्लासेस, फंक्शन, एनीथिंग. फाइन, जो भी आप यूज करते हो मॉड्यूल्स कोई भी, फाइन, उसके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए जो नाम देते हो, फाइन, दैट इज नथिंग बट योर आइडेंटिफायर. यस, तो अभी ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. यस, x इक्वल्स टू 10. अब ये x एक वेरिएबल है, वेरिएबल को एक नेम दिया है मैंने, एक आइडेंटिफायर असाइन किया है x. यस, x एक नाम का आइडेंटिफायर है जिसे मैंने 10 वैल्यू असाइन की है. यस, वैसे ही सेम आप कोई भी मेथड के लिए नेमिंग करने के लिए आप आइडेंटिफायर्स यूज कर सकते हैं. F1 अभी एक मेथड है. फाइन, मेथड का इंडिकेशन क्या होता है, उसके आगे ऐसे राउंडेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स होते हैं. मैंने ये बोला भी था एक कोई, तो मैं एग्जांपल करके दिखा रही थी तब. यस, क्लास, कोई भी क्लास डिफाइन करना है, और ये डेमो मेरे क्लास का नाम है. फाइन, तो ये डेमो जो भी नाम मैंने डिफाइन किया है क्लास के लिए, दैट इज ऑल्सो द आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर क्लास. Getting F1 is the name of that method to identify that method, जो भी उसका फंक्शनलिटी होगा फर्दर. ठीक है, जो भी होगा उसका फर्दर होगा फंक्शनलिटी, बट वो मेथड को आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव गिवन वन नेम दैट इज F1. यस, ये कोई तो वेरिएबल के लिए हम लोगों ने नेमिंग किया है x नाम का, कोई तो एक मेथड का एग्जांपल मैंने दिया है F1 का, कोई तो एक क्लास लिखा है हम लोगों ने डेमो नाम का. यस, तो these all are nothing but your identifiers. Is it clear guys? Tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो जो भी डिफरेंट थिंग्स यूज करते हो आप पाइथन प्रोग्राम्स के लिए, उसे सिंपली नेमिंग करना, नेमिंग पर्पस के लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए जो भी नेम्स आप असाइन करते हो, दैट इज नथिंग बट योर आइडेंटिफायर्स. ओके, और अभी वेरिएबल का कंसेप्ट क्या होता है? वेरिएबल ऑलरेडी यू नो गाइस, टेल मी, वेरिएबल्स क्या होता है? जो एक कंटेनर होता है जिसके अंदर वैल्यू आप स्टोर करते हो, दैट इज जस्ट योर वेरिएबल्स. यस और नो? और वेरिएबल्स के लिए डिक्लेरेशन वगैरह कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे पाइथन में नहीं होता है. यस, यस और नो? डिक्लेरेशन वगैरह नहीं होता है. डायरेक्टली जो भी उसके अंदर आप वैल्यू असाइन करते हो वो टाइप उसमें लग जाता है. टाइप डिक्लेरेशन वगैरह ये कंसेप्ट पाइथन में नहीं होता है. इस टाइप डिक्लेरेशन वगैरह पाइथन में इंक्लूड नहीं होता है. डायरेक्टली जो भी आप वैल्यू असाइन करते हो उसके बेसिस पे वो जो भी उसका टाइप है वो आइडेंटिफाई कर देता है. राइट, ये कंसेप्ट होता है. अभी आइडेंटिफायर ऐसे ही आप कोई भी वेरिएबल को, मेथड को, फंक्शन को नाम नहीं दे सकते. देयर आर सम डिफरेंट रूल्स. यस, रूल्स होते हैं, वो रूल्स फॉलो करके ही आपको आइडेंटिफायर्स को नेमिंग करना होता है. राइट, तो वो अभी हम लोग देखते हैं. उसके लिए मैंने स्लाइड नहीं बनाई है, अभी हम लोग क्विकली बनाते हैं. देखो अभी चलो क्या क्या अलाउड है और क्या क्या अलाउड नहीं है वो हम लोग अभी देखते हैं. अभी वेरी फर्स्ट क्या क्या अलाउड है, तो अभी अल्फ़ाबेट्स अभी वो आपके A to Z स्मॉल केस, लोअर केस में हो सकते हैं, या आपके अपर केस में हो सकते हैं, या आपके जो भी है. यस, दोनों ही आप लिखते हैं, नंबर्स का अलग से बनाते हैं. ठीक है, अल्फ़ाबेट्स अलाउड. यस, अल्फ़ाबेट्स ही देखो अभी जो हम लोगों ने, मैंने तीनों भी दिखे थे. X है अल्फ़ाबेट ही है, F1 से स्टार्ट हो रहा है. यस, F भी अल्फ़ाबेट ही है. डेमो जो भी है एक अल्फ़ाबेट्स का एक कॉम्बिनेशन है. भाई डेमो पूरा एक स्ट्रिंग है, वर्ड है. ठीक है, तो ये अलाउड होता है. ठीक है, और एल्स अभी क्या और क्या क्या चीज़ें अलाउड है, तो नंबर्स. यस, ये यू कैन से डिजिट्स कौन कौन से अलाउड होते हैं, तो 0 to 9 यू कैन से डिजिट्स आर अलाउड. अभी अंडरस्कोर अलाउड है, होता है. अंडरस्कोर मतलब पता है आपको? यस, अंडरस्कोर इज अलाउड. Yes, to give any naming convention for your identifiers या any variable, class, method, ये जो है ये allowed होते हैं. Yes, these things are allowed. These things are only allowed. Okay, अभी मुझे बताओ अगर बाई मिस्टेक अभी कोई भी अदर सिंबल आप यूज़ करते हो. ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ, आप अलाउड है कि नहीं बताओ. अभी मैं कैश लिख देती हूँ. ठीक है, 200 लिखा है, और अभी ये अभी क्या ये अलाउड है क्या? ये अलाउड है क्या? टेल मी, इज इट अलाउड? Yes.
And is this Yes, ma'am. allowed? Yes, No. ma'am. No. यस No, मैम, no. ठीक है। हम लोग क्विकली चेक करते हैं क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी मैं कैश लिख देती हूँ इक्वल्स टू 200। यस, ऐसे किया है मैंने, सिंपली कैश को प्रिंट करवा देती हूँ। क्या हो गया, कैश, ठीक है। तो देखो ये 200 हो गया प्रिंट। अभी ये तो मेरा एक सिंपल जो भी अल्फ़ाबेट्स का एक कॉम्बिनेशन है। इफ़ सपोज अभी इसमें मैं कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अदर दैन अंडरस्कोर यूज़ करती हूँ तो वो मेरे पाइथन में अलाउड नहीं है। ये डॉलर वाला सिंबल आपके जावा में अलाउड है, अगर किसी को जावा आता है परफेक्टली, वो लाइक उसे पता होगा जावा में ये डॉलर सिंबल भी एज आइडेंटिफायर का नेमिंग देने के लिए अलाउड होता है, फाइन, बट इट्स नॉट अलाउड इन पाइथन, ठीक है। तो ये जो भी है अदर देन कोई भी बाय मिस्टेकली भी आप देते हो तो पाइथन जो भी है एरर आपका देगा, फाइन, ठीक है। ये हो गया अभी, ठीक है। अभी मुझे बताओ, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, वैलिड लिख देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ इनवैलिड, ठीक है। अभी कोई तो एक टोटल करवा देती हूँ, टोटल 1 2 3 इक्वल्स टू 100। अभी क्या अलाउड है एंड क्या अलाउड नहीं है बोलो, टोटल इक्वल्स टू, हाँ अभी बोलो इसमें से क्या क्या अलाउड है। फर्स्ट वन, टोटल 1 2 3, इज इट अलाउड? Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And if we write in some this case or this format, Not No, allowed. ma'am. Invalid. No, ma'am. Not allowed it. टोटल टोटल 1 2 3 कर देती हूँ, टोटल, अच्छा वो टोटल का ही एल है, 1 2 3 इक्वल्स टू 100 कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं टोटल प्रिंट करवा देती हूँ, अच्छा 1 2 3 है नहीं क्या, टोटल 1 2 3 प्रिंट करवा देती हूँ तो 100 आ रहा है, ठीक है। तो अभी 1 2 3 टोटल करवा देती हूँ 100। तो देखो ये सिंटैक्स ही एरर आ रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल ऐसे कुछ तो बोल रहा है। तो ये आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, यस पाइथन आइडेंटिफायर्स जो भी है शुड नॉट स्टार्ट्स विथ डिजिट्स, राइट। आइडेंटिफायर्स में यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आइडेंटिफायर्स शुड नॉट स्टार्ट विथ digits. Okay, is it clear? Cleared. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Cleared. Should not start with. Okay, तो ये क्लियर हो गया। अभी और देखते हैं, ठीक है। अभी अब इफ सपोज मैंने टोटल इक्वल्स टू 100 लिखा एंड टोटल इक्वल्स टू 100 लिखा, ये टी कैपिटल हो रहा है, मुझे ये स्मॉल ही लिखना है, हाँ। तो अभी बोलो क्या है, कौन सा अलाउड है कौन सा अलाउड नहीं है। Both are allowed. हम दोनों चल जाएगा। Both are allowed. Both are allowed. Yes, both are allowed, but both are two different identifiers. Both are considered as two different identifiers. Yes, अगर हम लोग इसे 200 कर देते, ठीक है, तो ये दोनों भी अलग अलग सेपरेट टू आइडेंटिफायर्स होंगे। Yes or no? Am I right, guys? Because yes, because Python में Python identifiers are case sensitive, फाइन। अगर मैं टोटल इक्वल्स टू 100 कर देती हूँ, फाइन, और मैंने टोटल इक्वल्स टू 200 कर दिया, फाइन, ऐसे दो मैंने कर दिया है और मैं प्रिंट करवा रही हूँ टोटल को, तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलने वाला है, 100. 100. 100। और मुझे 200 चाहिए तो मुझे प्रॉपरली वैसे ही मुझे रिट्राइव करना पड़ेगा। तो ये दोनों भी अलाउड है, बट कंसीडर, ये दोनों भी कंसीडर किए जाएंगे टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। इज इट क्लियर योर ऑल गाइस, टेल मी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Cleared. Yes, ma'am. पाइथन आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। ये सारे पॉइंट्स लिख के रखोगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको प्रोग्रामिंग में लिखने हैं, यूज करने हैं, ठीक है। Pattern identifiers are case थांब लेक्चर चालू आहे, मी नंतर बोलते.
हाँ हाँ करेंगे जो ए है वो ए हम नहीं ले रहे हैं because see sensitive। what it will be E1 ठीक है, यस what म्यूट does it योरसेल्फ, mean जो भी मुझे कोई लगता है टीवी सुन रहा है या क्या सुन रहा है, जस्ट म्यूट योरसेल्फ। ओके, व्हाट एल्स, अभी इफ सपोज मैं कर देती हूँ x इक्वल्स टू 0 एंड डेफ इक्वल्स टू 10। ओके, ये डेफ भी आई गेस सबको पता नहीं होगा। मैं थोड़ा सा इफ हमने ऑलरेडी देखा है। यस, ओके, तो कौन सा अलाउड है समझ में नहीं आता है क्या? म्यूट योरसेल्फ होगा तो। यस विजय, वो हम फाइंड करेंगे विजय कैन यू म्यूट योरसेल्फ? Okay, that will be your total probability. Okay. Yes, tell me guys. This is going to be your total. So in short, what we can write it is summation of probability of events. अरे कौन दो लेक्चर्स अटेंड कर रहा है क्या? ऐसा कुछ है क्या? See, this is going to be helpful for the Bayes theorem. Because Bayes theorem में मतलब ये पाइथन का लेक्चर ही नहीं सुन रहा है, हाँ? ओके ठीक है, चलो। ये अलाउड है क्या गाइस? टेल मी क्विकली। Yes, ma'am. x इक्वल्स टू 10 हम लोगों ने बहुत बार किया है। यस, ऑफ कोर्स इट इज अलाउड। यस, ऑफ कोर्स इट इज अलाउड। एंड अभी ये बोलो, ये क्या कंसेप्ट है? ये है क्या अलाउड? Yes, ma'am. No. Yes, ma'am. No, ma'am. ओके, नो, No, ma'am. ये अलाउड नहीं होता है। ये डेफ लिखो या आपके एल्स लिखो और जो भी है, बहुत सारे कीवर्ड्स, ये इफ, डेफ, एल्स, ये सारे के सारे ना आपके पाइथन के कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स मतलब कि अभी हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, ये सारे पाइथन के अंदर के कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स आर जस्ट रिजर्व वर्ड्स। हाँ, रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग ऑलरेडी जो भी वो इंटरप्रेटर कंपाइलर होता है उसे नोन होता है, फाइन, जिसके लिए ऑलरेडी कोडिंग की हुई रहती है, फाइन। तो ये जो भी आपके रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ये रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं वो आप एज अ किसी का नेमिंग करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो, फाइन। ये भी एक रूल है, ये भी एक रूल है, ये भी याद रखो। यस, कीवर्ड्स लिखती हूँ, नहीं तो रिजर्व कीवर्ड भी आपको समझेगा कि पता नहीं। कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड्स कांट बी यूज एज आइडेंटिफायर, राइट। तो ये जो कीवर्ड है, देखते हैं हम लोग, ट्राई करके देखते हैं। अगर आपको फिर भी एक डाउट है कुछ तो फाइन। तो देखो x इक्वल्स टू 10, तो ये ऑफ कोर्स इट्स वैलिड, फाइन, ऑफ कोर्स इट्स वैलिड। बट अगर सपोज मैं लाइक x को डायरेक्टली प्रिंट भी करके देखते हैं, इफ वगैरह जो भी है हमारे कीवर्ड्स है, फाइन। तो इफ वगैरह जो भी कीवर्ड्स है, वी कांट यूज टू नेम एनी वेरिएबल और एनी लाइक मेथड और एनी क्लास, फाइन। ये जो भी रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इफ होता है, एल्स होता है, वाइल होते हैं, ये सारे बहुत सारे है, 33 समथिंग रिजर्व वर्ड्स आर देयर इन पाइथन, वो हम लोग देखेंगे, फाइन। ये हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं किसी को भी ऐसे नेमिंग देने के लिए, फाइन। नेमिंग देने के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं कोई ये रिजर्व वर्ड्स को, ठीक है? क्लियर है? रिजर्व वर्ड मतलब क्या होता है, सिंपली हम लोग वो देखने वाले हैं। रिजर्व वर्ड्स मतलब क्या होता है, सिंपली मैं बता देती हूँ, ठीक है? एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, कोई भी मीटिंग के लिए आप जाते हो, कोई भी फंक्शन के लिए जाते हो गाइस, यस, तो फर्स्ट रो इज ऑलवेज रिजर्व फॉर वीआईपी पर्सन। यस, वीआईपीज के लिए रिजर्व्ड होता है फर्स्ट रो। यस और नो? देखा है किसी ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और वो ईच एंड एवरी चेयर पे देखो ऐसे स्टिकर भी लगा होता है, वहाँ पे कौन एमएल बैठने वाला Yes. है, पीएम बैठने वाला, ये यहाँ पे ये बैठने वाला, ऐसे स्टिकर्स भी स्टिक किए होते हैं, भाई। तो वो जो भी Yes. चेयर होते हैं, वो पर्टिकुलर, वो दैट पर्टिकुलर वीआईपी के लिए, वो वीआईपी पर्सन के लिए इंडिविजुअल रिजर्व होती है। वहाँ पे अदर कोई भी, इतने सारे फंक्शन के लिए आए होते लोग हैं, वो वहाँ पे जाके बैठते हैं क्या, वो यूज करते हैं क्या? नो। सेम थिंग, ये रिजर्व वर्ड्स का मीनिंग भी क्या है, सेम थिंग है। जो भी रिजर्व वर्ड्स माने जाते हैं पाइथन में, वो आप अदर कोई भी काम करने के लिए यूज नहीं कर सकते। उसका पर्टिकुलर खुद का कोई तो अलग टास्क होता है, फाइन, उसके लिए ही वो यूज होते हैं, फाइन। तो वो आप लोग आइडेंटिफायर, किसी भी वेरिएबल को वगैरह नाम देने के लिए यूज नहीं कर सकते हो, फाइन। ओके,
अभी मुझे और क्या पूछना है? ये तो हो गया। ओके, टेल मी व्हाट इज द मैक्स अलाउड लेंथ फॉर पाइथन आइडेंटिफायर्स? पता है किसी को? No, ma'am. No, ma'am. नहीं पता है, ओके। allowed length for Python identifiers, ओके। तो देखो, ये इसका आंसर किसी को भी नहीं पता है। 64, 120, 256, इसमें से कुछ है क्या? एनीवन? Ma'am, can I? हाँ, यस। Huh? 28.6 MB. ओके, यू आर टॉकिंग इन एमबी, ठीक है। ओके, तो उसका आंसर है नो, देयर इज नो एनी लेंथ लिमिट फॉर पाइथन आइडेंटिफायर्स। देयर इज नो एनी लिमिट फॉर पाइथन आइडेंटिफायर्स। यस, मैक्सिमम लेंथ का लिमिट कुछ भी नहीं है। यू कैन टेक 1 करोड़ लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर एज वेल। यस, 1 करोड़ लेंथ का भी आइडेंटिफायर आप ले सकते हो आपके प्रोग्राम में, बट जो भी है ये रेकमेंड नहीं होता है। फाइन, इट्स नॉट रेकमेंडेबल। यस, रेकमेंड नहीं किया जाता है आपको कि इतना बड़ा पाइथन का आइडेंटिफायर ले लो। फाइन, क्योंकि क्या होता है, उसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम का या कोड का रीडेबिलिटी होता है वो डिग्रेड होता है गाइस। फाइन, इसके वजह से वो रेकमेंडेड नहीं है कि इतना बड़ा आप आइडेंटिफायर ले लो। अभी देखो, मैंने कोई भी देखो ऐसे सपोज इतना बड़ा है कोई, तो बेटा इतना बड़ा मैंने कोई तो एक आइडेंटिफायर लिया है, राइट? तो भी मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आने वाला है। यस, मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आने वाला है, इतना बड़ा भी अगर मैंने आइडेंटिफायर लिया तो, क्योंकि पाइथन में कोई आइडेंटिफायर लेने के लिए कोई लिमिट नहीं है। राइट, इसके लिए इतना बड़ा मैंने आइडेंटिफायर लिया, उसके लिए मैंने समथिंग 100 वैल्यू लिखी। बट ये जब भी आपको प्रोग्राम में फर्दर यूज करना पड़ेगा तो ये प्रोग्रामर के लिए कितना हेडेक है कि ये क्या कितना वो बड़ा नाम है वो उसे रीड करना। फाइन, तो ये अलाउड है, इट्स अलाउड नहीं है ऐसे नहीं है, बट इट्स नॉट रेकमेंडेड। यस, इट्स नॉट रेकमेंडेड इन योर पाइथन। फाइन, देखो अभी इतना बड़ा मैंने लिया है और उससे समथिंग वैल्यू असाइन की है और मैंने प्रिंट किया तो प्रिंट भी हो रहा है। फाइन, तो ये अलाउड है बट इट्स नॉट रेकमेंडेड। यस, इज इट क्लियर गाइज? तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कोई तो बोलना है आपको, इट्स देयर इज नो एनी लेंथ लिमिट फॉर पाइथन आइडेंटिफायर। 1 करोड़ तक के लेंथ के आप आइडेंटिफायर्स फॉर्म कर सकते हो, बट इट्स नॉट लाइक प्रोफेशनली रेकमेंडेड। फाइन, रेकमेंड नहीं किए जाते कि इतने बड़े आप आइडेंटिफायर्स चूज करो। यस, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अभी ठीक है, तो आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बता देती हूँ। देखो, अंडरस्कोर जो भी है, अंडरस्कोर अभी कैसे यूज़ किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, अभी आपको क्वेश्चन आया होगा। तो सिंपली आप लोग कोई भी आइडेंटिफायर्स को अंडरस्कोर, मतलब देखो स्टूड अंडरस्कोर इन्फो ऐसे में कर सकती हूँ। फाइन, इसके लिए अगर मैंने रोल नंबर इसका 101 असाइन किया, अंडरस्कोर बीच में आ गाइस, अंडरस्कोर है बीच में, वो रेड लाइन आई है इसके वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो ये अलाउड होता है अभी। और देखो, ये स्टार्टिंग भी अभी पाइथन में स्टार्टिंग विथ अंडरस्कोर भी अलाउड होता है। सिंगल अंडरस्कोर से स्टार्टिंग हो कोई भी, लाइक कोई भी स्टूड वगैरह कुछ भी मैंने दिया है, ये इसमें स्पेस नहीं है, जस्ट मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया है, तो ये भी अलाउड होता है। अभी ये कंसेप्ट क्या होता है वो भी बता देती हूँ। जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे जस्ट बहुत बार ऐसे स्टार्टिंग विद अंडरस्कोर से किया जाता है डिनोट। फाइन, और एल्स क्या होता है, ऐसा भी कंसेप्ट होता है, डबल अंडरस्कोर दे के भी आप लिख सकते हो। फाइन, ऐसे भी कंसेप्ट होता है पाइथन में, अदर कोई लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है। फाइन, तो ये सिंगल अंडरस्कोर का मीनिंग प्राइवेट होता है, डबल अंडरस्कोर का स्ट्रांगली प्राइवेट होता है। ये प्राइवेट पब्लिक क्या होता है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यस, ये एक्सेस स्पेसिफायर्स है कि ये प्राइवेट जो भी मेंबर्स होते हैं तो वो कोई भी आउटसाइड वाला मेंबर यूज नहीं कर सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता है, ये मीनिंग होता है प्राइवेट का। यस, जनरली ये मीनिंग होता है प्राइवेट का। और डबल अंडरस्कोर का तो स्ट्रांगली प्राइवेट,
ऐसे कंसेप्ट होता है। और भी अभी अंडरस्कोर ऐसे भी कंसेप्ट होता है। अंडरस्कोर का अंडरस्कोर पहले दो अंडरस्कोर पहले, बाद में कोई तो ये ऐड वगैरह कुछ भी जो भी आपका होगा, और बाद में भी दो भाई। इसका भी लाइक एक स्पेशल मीनिंग होता है कि लाइक स्पेशल आइडेंटिफायर्स इन पाइथन माने जाते हैं। यस, लैंग्वेज स्पेसिफिक identifiers, you can say language specific identifiers, language specific identifiers। हाँ बोलो। इंस्टाग्राम का जो आईडी प्राइवेट होता है वो भी क्या इसके थ्रू, इंस्टाग्राम का और फेसबुक में जो अकाउंट प्राइवेट करते हैं सभी? नहीं, वो चीज़ तो बहुत अलग चीज़ है भाई। वो जो भी आपके प्राइवेसी पॉलिसीज होते हैं वो अलग चीज़ है। उसका आप एक एज अ रियल टाइम एग्जाम्पल ले सकते हो, आप उसका भाई। अभी ये कंसेप्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो अभी प्राइवेट वगैरह क्या कंसेप्ट होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो अभी प्राइवेट मतलब क्या होता है, देखो अभी कोई तो मैं एक क्लास डिफाइन कर देती हूँ डेमो नाम का भाई। और ये इसके अंदर जो भी, देखो ये मेरा सपोज एक क्लास है फाइन, इन जनरल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। जब भी मैं प्राइवेट यहाँ पे कोई तो A, B करवा देती हूँ फाइन, तो ये जो भी प्राइवेट मेंबर होते हैं क्लास के, अगर डेमो के बाहर कोई भी हो फाइन, या ऐड है कोई भी है फाइन, ऐड है मेथड, ऐड 3 हो गया, ठीक है। ये जो भी है इसके अंदर में A+B को यूज नहीं कर सकती हूँ फाइन। ये कंसेप्ट होता है प्राइवेट मेंबर्स का फाइन। अभी सेमीकोलंस वगैरह भूल जाओ, मैंने थोड़ा प्रॉपरली नहीं लिखा है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लिख रही हूँ। ये मेरा एक कोई तो क्लास है फाइन, ये मेरा एक कोई तो क्लास है, इसके ये A एंड B प्राइवेट मेंबर्स है ये पर्टिकुलर क्लास के। तो ये क्लास यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे जो क्लास खत्म हो रहा है उसके बाहर कोई भी हो, ये कोई भी मेथड में आप लोग वो पर्टिकुलर वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज A एंड B इज प्राइवेट फॉर क्लास डेमो। गेटिंग द कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट होता है प्राइवेट का। यस और ऐसे ही सेम, अगर मैंने पब्लिकली कोई डिफाइन किया है, पब्लिक करके मैंने अगर कोई डिफाइन किया है, कोई भी सपोज इंट C किया है राइट, तो अभी ये C वाला जो है मैं इजीली यहाँ पे ये नेक्स्ट वाले फर्दर कोई भी हो मेथड्स हो, डायरेक्टली मेन मेथड हो, उसमें मैं एक्सेस कर सकती हूँ, क्योंकि ये पब्लिक है। पब्लिक मतलब सबके लिए एक्सेसिबल होता है। यस, इज इट क्लियर? विद सिंपल एग्जांपल मैंने एक एक्सप्लेन किया है। अगर मेरा एक क्लास है डेमो नाम का, क्लास समझ में नहीं आता है तो समझो कि एक ब्लॉक है डेमो नाम का, उसके अंदर मेरे A B प्राइवेट मेंबर्स है, प्राइवेट मेंबर है ये डेमो के, और C मेरा पब्लिक मेंबर है। A B को आउटसाइड ये क्लास का यहाँ पे एंड होता है राइट, तो ये क्लास एंड होने के बाद क्लास के बाहर कोई भी A B को यूज नहीं कर सकता है, बट C मैंने डिफाइन किया है पब्लिक, एज अ पब्लिक, तो C को बाहर कोई भी यूज कर सकता है। इज इट क्लियर गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसने अभी पूछा था प्राइवेट वाला इंस्टाग्राम का, उसे क्लियर है क्या? हाँ मैम। ओके चलेगा। ओके तो अभी क्या स्टार्ट कर देते हैं। रिजर्व वर्ड्स को देखते हैं क्या? यस या कल देखते हैं? टेल मी। कल देखते कि ना अभी आज मुझे एक्चुअली एक मीटिंग भी है। आपको कुछ इश्यूज है तो पूछो, कोई डाउट्स है? एनीवन हैविंग एनी डाउट्स टेल मी। एक 5 मिनट्स का एक इंटरेक्शन का सेशन लेते हैं, किसी को कुछ डाउट है तो ये जो भी मैं क्विकली करके देखती हूँ ना गाइज, आप भी मेरे साथ ऐसे परफॉर्म करके देखते जाओ भाई, तो आपको भी एक ऐसे लाइक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आते जाएगा, ये कैसे पाइथन यूज करना है। तो हमें जो भी हमारे लैब्स वगैरह होंगे तो आप एक फटाक से यूज कर पाओगे ये जो भी सारे शेल है या आईडी जो भी है, ठीक है। ओके ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि मैम आपने पीपीटी नहीं शेयर की। मैं एक बता देती हूँ सबको ही गाइस कि मैं वही सेम फर्स्ट डे का जो पीपीटी है उसमें ही मैं एडिटिंग बाद में करती रहती हूँ। तो मैं एक काम कर देती हूँ, पूरा आपका फर्स्ट यूनिट होने के बाद ये पूरा आपको पीपीटी में मेल करवा देती हूँ, ताकि आपको सारे के सारे पॉइंट्स का आपके पास एक ये हो जाए भाई, क्योंकि मेरे पास ऐसे
ईच एंड एवरी टॉपिक के वाइज पीपीटीज है, बट वो इतना अभी ये हो गया है, मेरा अभी ढूंढने का भी मन नहीं है, इतना मेरे पास डेटा हो गया है, तो मैं ईच एंड एवरी टाइम ऐसे ही डायरेक्टली इसमें ही एडिटिंग करते जाती हूँ, एडिंग करते जाती हूँ, ठीक है। तो पूरा यूनिट होने के बाद मैं ये आपके ग्रुप पे 100% डाल दूंगी, ठीक है, क्लासरूम पे। यस, Yes, इज ma'am. इट क्लियर? स्लाइड दिखा दो ना। 29 मैम, वाली कल स्लाइड दिखा दूं? हाँ बोलो। हाँ बोलो। नोटबुक में मैम लिखना तो है क्या फिर मैडम? रेफर करने के लिए नोट्स तो नहीं होंगे ना फिर, तो हमें क्लास में नोट डाउन करना पड़ेगा सब कुछ। मैंने ऑलरेडी क्लासरूम पे भेजा है ना बहुत सारा डेटा, एक फर्स्ट यूनिट के बहुत सारे नोट्स भी है, किसी ने देखा है क्या गाइस? यस मैम, Yes, मैम yes, उसमें ma'am. सूडो कोड तो Yes, कैसा है? ma'am. सूडो उसमें कोड का तो कैसा बहुत नोट्स है? सारे अच्छा, सुडो कोड तक ही है क्या? बाद में का नहीं है क्या? देखती हूँ मैं क्या डाला है, मैं एक बार नहीं, देखती हाँ हूँ। मैम, सिर्फ सूडो कोड तक ही है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, आइडेंटिफायर्स का वगैरह भी डाल देती हूँ, आज ग्रुप पे डाल देती हूँ, मैं क्लासरूम पे डाल देती हूँ, ये बाद में जो भी आइडेंटिफायर्स, रिजर्व वर्ड्स, ये सारा डाल देती हूँ, ठीक है। अभी भी हम लोग ओके यूनिट मैम, 1 थैंक में यू मैम। ही है, यूनिट 1 में ही है। पूरा यूनिट का होने के बाद ये मैं यूनिट 1 की पीपीटी मेल करवा देती हूँ, ठीक है। मेरे पास नोटबुक डेटा में लिखना बहुत है। सारा है, हाँ लिखते जाओ ना, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। यस, नोट्स लिखते जाओ यार, मेरे पास तो इतने बुक्स भर के पड़े, आई जस्ट लव टू राइट। आपका भी ऐसे ही हैबिट होना चाहिए, जब आप सुनते हो आपको 50% क्लियर होता है, जब लिखते हो इट दैट थिंग क्लियर 100%। यस। अभी बोलोगे क्या मैम, हम लोग स्कूल के बच्चे थोड़ी ना है, ये ऐसे नहीं होता है। जब भी आप ओनली सुनते हो, दूसरा लेक्चर अटेंड करोगे पाइथन का भूल जाओगे, ये सुनो। ओके। Yes, ma'am. यस, तो एक नोट्स बनाते जाओ यार गाइस, इट्स वेरी गुड हैबिट टू मेक नोट्स। यस यस, बोलो कौन रेज कर रहा है हैंड? एनीवन हैविंग एनी इशू? मैम आज का सेशन रिकॉर्डेड है क्या? यस इट इज। हम क्लासरूम पे डाल दो ना मैम। हाँ, ये मैडम, ईच एंड एवरी, हाँ बोलो। क्या मैम? नहीं नहीं, कौन तो बोल रहा था ईच एंड एवरी लेक्चर आपको क्लासरूम पे चाहिए क्या गाइस? क्योंकि एक मेरे पास हेडेक हो जाता है यार कि वो डाउनलोड करो और फिर वो अपलोड करो, इतना मैं पूरा दिन बिजी होती हूँ। ठीक है डाल दूंगी। मैम मिस हो जाती है कभी कभी Python क्लास। से भी है, वीक डेटा ट्रांसफर कर दीजिए, हो जाएगा। आ तब वो जो वीडियो डाउनलोड कर दिए ना, वो पाइथन से वो गूगल क्लासरूम में डाल दीजिए, तो वो बिग डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। ओके। ठीक है, मुझे नहीं समझा बट ठीक है, कर देती हूँ, मैम आपने वो बोला वैसे। टेक्निकल इश्यूज की वजह से कभी कभी स्क्रीन विजिबल नहीं होती है, तो इसलिए तो अगर डाल देते तो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा ठीक है डाल हाँ देती हूँ। ठीक है, अभी तो थोड़े दिन में आपका ये 2 डिविजन्स अलग अलग होने वाले गाइस। हाँ, तो ये जो भी आपके फर्दर मंडे से आप मैम जो भी आपका उनका टीचिंग का मेथडोलॉजी होगा वही आपको अडॉप्ट करना है, राइट? ये मेरे पास ओनली बी एंड टी डिवीजन है, सी डिवीजन बाद में मर्ज होने वाली, मर्ज नहीं होने वाली, सेपरेट होने वाली है मंडे से। प्रियंका मैम आ जाएगी मंडे से, तो प्रियंका मैम कंटिन्यू करेगी फर्दर, ठीक है। एनीथिंग Okay, एल्स? ma'am. पे कोई चैनल शेयर करना हाँ मैम, कल का